नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का लास्ट पैटर्न है, जिसको राइजिंग थ्री मेथड्स बोलते हैं। अब ये राइजिंग थ्री मेथड्स है क्या, उससे पहले थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो जानना ज़रूरी होता है आप लोगों का। ये मार्केट पे बहुत बार होता क्या है कि आपने मान लीजिए बुलिश ट्रेड जो है पकड़ लिया, और बुलिश ट्रेड जो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ, ये बुलिश ट्रेड है। मगर होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक बुलिश ट्रेड पहला अपना रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है या उससे पहले वो क्या करता है, थोड़ा सा अपने आप को पॉज लेता है। और पॉज लेके वो इस तरीके का तीन कैंडल जो है छोटा छोटा, विग भी इसमें होता है और विग नहीं भी हो सकता है, दोनों इसमें सिचुएशन बना जाता है। तो इस तरीके का जो है एक पॉज लेता है और एक जगह पे आके थोड़ा सा ठहरता है। अब ये ठहरने को बहुत सारे लोग जो हैं ये समझ लेते हैं कि मार्केट फिर से हो सके, अपना रेजिस्टेंस ले लिया और मार्केट यहाँ से गिरने वाला है। क्योंकि मान लीजिए तीन कैंडल में थोड़ा बहुत तो नुकसान उनको दिखेगा ही नीचे की तरफ। मगर बाजार क्या करता है, जो पॉज लेता है और इसके बीच में जो भी सेलर एक्टिव होते हैं, यानी ऊपर से बेचने वाले जो एक्टिव हो गए रेजिस्टेंस के पास से पहले, कि हाँ चलिए बाजार अब नीचे गिरना चालू हुआ, बेच दें, उनका अचानक से ही आप देखोगे पूरा एक कैंडल बनाएगा बड़ा सा, और पूरा ये तीनों जो कैंडल स्टिक थे रेड कैंडल, ये तीनों का स्टॉप लॉस खा जाएगा। और जब ये तीनों का स्टॉप लॉस खाएगा ऊपर में, तो क्या करेगा, वो लोग अपना जो पोजीशन है उसको कवर करेंगे, मतलब पोजीशन से एग्जिट होंगे। या फिर स्टॉप लॉस हिट होता है तो अपने आप जो मान लीजिए पोजीशन से एग्जिट होता है। तो पहले वो सेलर थे, अब जब उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो उनको बायर बनना पड़ा मजबूरी में। और जब वो बायर बने तो फिर वहाँ से फिर देखिएगा मार्केट फिर लगातार एक रैली और करेगा। क्योंकि ये बाइंग में भी होता है और ये सेलिंग में भी होता है। ये चीज़ को पीछे का कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि क्यों ऐसा होता है। ये अचानक से देखिएगा कि कोई बियरिश ट्रेड आया और एक कैंडल बना रिवर्सल, उसके बाद से बाजार सीधा शूटअप किया, ऊपर चला गया। तो इस पीछे का कारण यही होता है। अगर कोई बड़ा पार्टी है, उसका स्टॉप लॉस हिट करेगा, तो बड़ी क्वांटिटी में अगर मान लीजिए वो बाई का पोजीशन होगा उसका, तो फिर बाजार उतना ही तेज़ भागेगा। छोटा पोजीशन होगा तो थोड़ा सा साइडवेज की तरफ मूवमेंट करेगा। मगर सिस्टम यही होता है। अब इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं। दूसरा तरीका इसका क्या है कि मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नीचे में कैंडल आइडेंटिफाई नहीं हुआ, बुलिस रिवर्सल का जो कैंडल है उनसे छूट गया, चाहे थ्री वाइट सोल्जर हो, चाहे मॉर्निंग स्टार हो, चाहे आपका बाकी जो पैटर्न है बुलिस हरामी हो, या फिर आपका हैमर हो, ये सब उनसे छूट गया। मगर जब ये मौका मिले तो फिर वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्योंकि ये जो मौका है इसको बोलते हैं थ्री राइजिंग मेथड। यानी बाजार जो है कंटिन्यूअस मोड में है, बाजार जो है कंटिन्यूअस मोड में है, और बाजार ने थोड़ी देर के लिए पॉज लिया है। तो फिर ये सिचुएशन में जो नया फ्रेश बाइंग होता है या नया जो बायर होते हैं, वो यहाँ पे एंट्री बनाते हैं और मार्केट को फिर एक मूवमेंट देते हैं और बाजार ऊपर की ओर भागता है। तो ये जो सिस्टम है, ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। आपका डेली जो इंडेक्स का काम होता है, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, या मान लीजिए फ्यूचर का, गोल्ड का, सिल्वर का, इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि बाजार अचानक से गया ऊपर, थोड़ा सा पॉज लिया, दो तीन तीन कैंडल जो है रेड पोजीशन बनाया, उसके बाद से फिर ऊपर बाजार भागते चला गया। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस जानना इसलिए ज़रूरी है, जिससे मान लीजिए मार्केट में जो पहला ट्रेड आपका छूट गया, आपने मॉर्निंग में एनालिसिस करना छोड़ दिया, मान लीजिए नाइट में बाजार बंद होने के पहले आपने पैटर्न नहीं फॉलो किया, तो वो लोग इस मौका को नहीं चूकते हैं, और चूकना भी नहीं चाहिए। कभी भी आपको दिखे कोई भी स्टॉक में कि स्टॉक जो है बुलिश हो गया, स्टॉक में तो बहुत अच्छा काम करता है ये, कि स्टॉक बुलिश है और अचानक से इस तरीके का सिचुएशन बने, तीन कैंडल स्टिक मान लीजिए रेड बने, और बाजार वहाँ पे थोड़ा पोज ले, और उसके बाद फिर बाजार भागेगा, तो फिर देखिएगा आराम से अच्छा खासा मूवमेंट देता है। अब ये जो टाइम फ्रेम है, ये 15 मिनट में बहुत अच्छा काम करता है, जो इंट्राडे का काम करते हैं। और जो मान लीजिए स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वीकली स्विंग ट्रेडिंग, तो वो डे का अगर चार्ट लगा के रखें, वन डे का, उसमें अगर उनको ये सिचुएशन मिल जाता है, तो अगर इंडेक्स में भी अगर वो काम करें तो उनको 200-300 पॉइंट बहुत आराम से इजीली कैच वो कर लेते हैं। क्योंकि ये नया सिस्टम है, रेजिस्टेंस तक बाजार फिर जो है ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वहाँ तक जाने का कोशिश करता है, और हो सके ब्रेकआउट भी दे दे। क्योंकि आपको नहीं पता, बहुत सारे लोग ब्रेकआउट का इंतज़ार करते हैं। तो ब्रेकआउट तो मान लीजिए 100 में अगर आप काम करेंगे तो 10 बार ब्रेकआउट होगा, 90 बार ब्रेकआउट फेल होगा। मगर बुलिश ट्रेड में जब मान लीजिए इस तरह का बाजार बुलिश हो गया, बहुत सारे लोग देखिएगा इंतजार करते हैं मार्केट बुलिश होने का। मार्केट बुलिश हो गया, रेजिस्टेंस के पास पहुंच गया, उस समय वो खरीदारी खरीदने पहुंचते हैं।
तो वैसे पोजीशन में जब आप खरीदारी करने पोजीशन पे पहुंचेंगे तो आपका काम कहाँ से होगा? आपका स्टॉप लॉस हिट होना ही है। आप जहाँ से खरीदेंगे वहाँ से बाजार नीचे गिरना ही गिरना है, क्योंकि आप ऐसे जगह पे पोजीशन ही बनाते हैं जहाँ से गिरने की तैयारी में बाजार लग जाता है या साइडवेज होने की कगार में लग जाता है। खरीदने बेचने का काम है, जो मिड जोन में है, साइडवेज जोन में है, उसमें ना एंट्री बनाएं। अगर मान लीजिए दो ही पैटर्न याद रखें, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड। जो पोजीशन बनाना है, जो स्ट्रेटजी बनाना है, उसके हिसाब से ही बनाएं। अगर डाउन ट्रेंड में आपको ये सब पोजीशन मिल गया बुलिश रिवर्सल का, तो आपका वीक में अगर एक जो है आपका ट्रेड भी सही तरीके से अगर आपका बैठ जाए और आप पहचान गए, तो फिर आपका काम बहुत आसानी से जो है वो उसमें हो जाता है, टाइम नहीं लगता है। नहीं तो क्या होगा, बार बार आपका ऊपर में आप खरीदेंगे, आपका जो है स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा। ये यही कारण है कि बहुत सारे लोग बाजार में देखिए बोलते हैं कि मैंने जैसे एंट्री बनाया तो बाजार ने क्या किया, स्टॉप लॉस हिट कर दिया। या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हो सके बाजार को पता है या कोई देख रहा है कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ लगा हुआ है, तो वो तुरंत स्टॉप लॉस हिट कर देता है। ऐसा कोई बात नहीं है, देखने वाला मुद्दा अलग है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो छोटे मोटे शिकारी के बस की बात नहीं है देखना। मगर होता क्या है, कैसे ये होता, चीज़ तो होता है, तो इसका कारण ही यही है, आपका जो एंट्री है वो गलत जगह पे होता है। और फोमो में जब आप मान लीजिए मार्केट आपसे छूट के बहुत ऊपर चला जा चुका होता है, उस समय आपको कोई पैटर्न पता नहीं होता, आप बिना पैटर्न के मार्केट में घुसे चले जाते हैं। तो जब भी कोई पैटर्न नहीं बने और आप मार्केट में सिर्फ फोमो में कि हाँ मुझे भी कमाना है, बाकी लोग कमा के चले गए, घुसेंगे, तो आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा, आपका अकाउंट भी खाली होगा ही होगा। सिस्टम है, सिस्टम को पहचान के काम करेंगे, तरीके से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। मगर ये जो कंटिन्यूस का प्रोसेस है, ये बुलिश में भी होता है, बियरिश में भी होता है। जितना भी अभी तक हम लोगों ने बताया, यहीं तक ये बुलिश का 7-8 ही मेन जो है ये ट्रेंड होता है और इसी में से आपको काम करना है। और इसका ठीक उल्टा कर दीजिएगा, यही बेयरिश हो जाएगा। जैसे मैंने ये नीचे की ओर सारा कुछ बताया आपको सपोर्ट पे, ये सारा चीज़ को आप उल्टा करके रेजिस्टेंस के पास लेके चले जाएँ, तो वहाँ से बाज़ार गिरना चालू हो जाता है और सेलर जो है वहाँ से अपनी चीज़ें पहचानना शुरू करते हैं। मगर इंडिया में क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट लोग बाई को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं और बाई का ही काम ज़्यादा करते हैं, खरीदने का ही काम ज़्यादा करते हैं। तो इस वजह से सेलर बहुत कम है यहाँ पे। तो इस वजह से मान लीजिए अगर आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि आपको क्या ट्रेड करना है, आप सेलर हैं या बायर हैं, पहले ये आपको पहचानना पड़ेगा कि आपका नेचर क्या है, किस तरीके से आप काम करते हैं। 15 मिनट वाला काम आपको चाहिए तेज़ी में, या मान लीजिए आपके पास पेशेंस है, इंतज़ार करने वाला, लॉन्ग टर्म में आप इंतज़ार करके बैठ सकते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। मगर ऐसे होल्ड होता नहीं है, होल्ड होने के लिए मान लीजिए स्ट्रैटेजी चाहिए। और जो बुल कॉल, बियर कॉल या रेशियो ट्रेड या मान लीजिए बटरफ्लाई ट्रेड, ऐसा बहुत सारा ट्रेड है, डेल्टा न्यूट्रियल, ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो आपको हफ्तों हफ्तों ट्रेड में बैठा सकता है, दिनों दिनों दिन ट्रेड में बैठा सकता है। तो वो सब पॉलिसी पे भी बात करेंगे, सिखाएंगे। और जो भी आप सीखिए अच्छे से काम कीजिए, यही अपना चीज़ है। और मार्केट में हैंड होल्ड सर्विस भी हम लोग देते हैं, अगर कोई हम लोगों से सीख के डिस्कस करके अपना काम करना चाहे। खरीदना बेचना आपका पर्सनल मैटर है और ना ही आपके लाभ नुकसान में हम लोग रहेंगे, मगर अपना एक फ़ीस है वो चार्ज करके हमेशा आपको गाइड करते रहेंगे। और आशा करता हूँ कि आप जो है प्रॉफिटेबल तरीके में ही अपने बिजनेस को क्लोज करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।